नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग खोया हुआ बसंत की कुछ वर्ड मीनिंग को देखने वाला पैराग्राफ है। सम टाइम्स कभी कभी, गार्बेज कूड़ा करकट, हु जिससे, इनकाउंटर सामना, स्क्राउचिंग ढूंढता था, गोल्ड धन पैसा, सिट एडमिस्ट स्थापित हो गया, मिनी स्टॉर्म बहुत सारी तूफान, शिफ्ट अवे उड़ा ले जाते हैं, मटर्स मटर्स मतलब धीरे से बोलना। अगला पैराग्राफ देखते हैं। लुक लुकिंग अवे नजरें छुपाना, ग्लिवलिंग धारा प्रवाह, री रियलाइजिंग या फिर बोल सकते हैं रियलाइज या रियलाइजिंग एहसास, होलो खोखला। आगे लिखा है बिल्ड वन बनवाएगा, सिमलिंग बोर्डली, स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब बड़े विस्तार पूर्वक मुस्कुराते हुए, इम्ब्रेस्ड शर्मिंदा होते हुए, मिंट मतलब मिंट का हिंदी अर्थ होता मतलब, अबाउंड मतलब बाधिर आता था, ब्रिक नीरस, मतलब मीन्स और मिंट दोनों का अर्थ होता मतलब, हार्ड मुश्किल, अनअवेयर मतलब नपता होना, न पता यानी अनअवेयर मतलब अनजान होना, ऐसे बोल सकते हो। रोम्स मतलब भटकना, बेयरफुट नंगे पैर, रिकॉग्नाइज पहचानना, सेल्फ ताड़ सुरक्षित। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट करके इसे बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगली पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगला पैराग्राफ है इवन, यहाँ तक कि सफलिस घसीटना, ओन्ड पहनना, ब्लैक कमी, ट्रेडिंग परंपरा, एक्सप्लानेशन व्याख्या बताना, एक्सक्यूज बहाना, पर परपेचुअल हमेशा, पॉवर्टी गरीब। अगला पैराग्राफ है प्रिस्ट मतलब पुजारी, ब्रीफली थोड़ा समय, ड्राउंड डूबा हुआ, डिसोलेशन उजाड़, बैकयार्ड मतलब पीछे की तरफ, अराइव्ड आया, पेंटिंग हाँफते हुए। आगे लिखा फोल्डिंग बेड चारपाई, गॉडेज देवी माँ, लूज खोना, ग्रांडेड स्वीकार कर ली, बोर पहनते थे। तो इसको एक बार आप अपने बुक से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, आप इसको अपने बुक से देखकर एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक रैक पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाला। अगला देखिए, अगला पैराग्राफ है एक्वाइडेंस मतलब परिचय, लीड ले जाता है, पर पेरीफेरी मतलब बाय स्तर, बाय सतह बोल सकते सॉरी, मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से, स्क्वाटर्स अवैध निवासी, वाइल्डनेस उजाड़, इट स्टील यह अभी भी है, मड कीचड़ के रूप में, डिवाइड रहित, गैवेज नाली। आगे लिखा है ड्रेनिंग निकासी, इंटेंटली मतलब परिचय, परमिट्स आदेश। आगे लिखा है सर्वाइवल जीवन के लिए, एचिंग मतलब दर्द। तो आप इस पैराग्राफ का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ तरफ बढ़ते हैं। लिखा है टैटर्ड फटी, वेर जहाँ पर भी, ट्रांजिस्ट अस्थाई, थ्रो या थ्रो बोल सकते हो, कोई दिक्कत, इन प्रोपर्शंस मतलब अनुपात या प्रपोर्शंस बोल सकते हैं। फाइन आर्ट ललित कला, डेलीब्रीट रोजी रोटी। आगे लिखा हीप ढेर, स्क्राउचिंग मतलब ढूंढना, फाइंड मतलब पाने की, व्रैप्ड मतलब ढका, मीन्स सर्वाइवल मतलब जीवन यापन का साधन। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आराम से ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि फ्रेंच
चार दीवारी, हम्स, गुनगुनाना, कंटेंट संतुष्ट, बिहाइंड मतलब पीछे, एडमिस्ट स्वीकार करना, गेट कीपर मतलब द्वारपाल, स्ट्रेंज विचित्र, मैनर मतलब ढंग, एक्सप्लानेशन मतलब स्पष्टीकरण, डिस्कार्डेड त्याग दिए, परहैप्स शायद, रिफ्यूज मना कर दिया, बोदर्स परेशान करना, इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। अगले पैराग्राफ तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है बूथ, मिल्क बूथ दूध की दुकान, टी स्टॉल चाय की दुकान, माई मिल्स मेरा भोजन, केयर फ्री मतलब स्वतंत्रता का भाव, हैवियर मतलब भारी, लाइटली मतलब हल्का आराम से, मास्टर मतलब मालिक। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पराग इंसिस्ट जिद करना, अनाउंसेस घोषणा, स्ट्रेंथ सीधा, लूम्स स्पष्ट, मिरेज मिर्च का, एडमिस्ट वीच, बैंगल्स चूड़ियाँ, इंगेज्ड व्यस्त थे, ग्लास ब्लोवी मतलब कांच की आकार देना, जनरेशन मतलब पीढ़ियों तक, फर्नेस भट्ठी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला पैराग्राफ इलीगल अवैध या नियम के खिलाफ या विरुद्ध, जैसे बोल लीजिए। आगे लिखा है ग्लास फर्नेस कांच की भट्ठी। आगे लिखा है डिग्नी सेल्स मैला कमरा। आगे लिखा है फरहेक्स फर्नेसेज भट्ठी, स्लॉग कड़ी मेहनत। आगे लिखा बीम चमक, वॉलेंटियर्स कहा, रिव्यूल्ट पुनः बनाया गया, स्ट्रिंकिंग लाइन्स बदबूदार गली। इसकी भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ चोक्ड भरा हुआ, होलोज झुक्के झोपड़ी, होवल्स लिखा है। आगे लिखा क्रेम्बलिंग काँप रही थी, उबलिंग जर्जर दरवाजे, क्राउडेड भरे हुए थे, कोएजिस्टिंग सह-अस्तित्व में, प्राइवेवली प्रीमेवल पुराना जमाना, प्रावली जर्जर, बिंगल्स धक्का देना, प्यूपसिज दबाव। आगे लिखा है स्टेज्ड सूखे हुए, बेसेल्स बर्तन। आप इसका भी आगे इसी में थोड़ा सा और है, वेसल्स मतलब बर्तन, स्लाई स्लाइलिंग मतलब गर्माता हुआ, स्लाइडिंग या सीजलिंग बोल सकते हैं, सीजलिंग कैसे बोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। स्पाइनस मतलब पालक, चोप्ड मतलब आंशिक टुकड़े, फ्रैल कमजोर, स्मोक धुआं, कमांडेड मिलने लगा, वेल घूंघट, कस्टम डिमांड रीति रिवाज, इम्प्रोवाइज्ड गरीब, इम्पवरिशिज्ड मतलब गरीब, रीनोवेट निर्माण। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़िए। अगला प्रकार डेस्टिनी भाग्य, लाइनेज वंश परंपरा, इम्प्लाइज अंतर्निहित, स्पाइरल्स गोलाकार, लाई मतलब पड़ी थी, माउंट्स मतलब ढेर के समान। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला पैराग्राफ अगला है हार्ड कार्ड मतलब ठेला, अनकेप्ड अस्त व्यस्त, हट मीन्स मतलब झोपड़ी, फ्रिंकलिंग मतलब उजाला, एडजस्टेड मतलब समायोजित, एडल्ट जवान। आगे लिखा है कि ड्रैप गंदे, एल्डर्स बैठी हुई थी, सोल्डरिंग जोड़ना, मैकेनिकली मतलब यंत्रवत, टंग्स मतलब चिमटे, सेंसिटी मतलब पवित्रता, सिम्बलाइज मतलब प्रतीक, स्पियसनेस मतलब शुभ, ड्राउन मतलब थोप देना, ड्रैप्ड ढकना, बेल मतलब घूंघट, हेना मतलब मेहंदी, रोल्ड मतलब पहनना, ब्रीड मतलब दुल्हन। आगे लिखा है ड्रैंड मतलब ड्रैंड बिना। तो आप इसका इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक ये है गंदा। अगला देखिए आगे लिखा है
रिपीट रिपेड प्राप्त करना, फ्लोविंग लहराना, ब्रीड दाढ़ी, अचीव्ड प्राप्त करना, ईचू प्रतिध्वनि, लिमेंट दर्द, ऑर्गेनाइज इकट्ठा, कोऑपरेट सहकारी समिति, विशियस सर्कल दुचक्र, फॉर फादर अपने पूर्वज, ऑर्गेनाइज्ड इकट्ठा। आगे लिखा है कि हॉल्डेड पेश किया जाना, ड्रैग्ड घसीटे जाएंगे, डिफरेंटली भिन्न, एंडलेस कुंडली नुमा, पॉवर्टी गरीबी, अपैथी उदासीनता, ग्रीड लालची। इतना का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंजेस्टिंग अन्याय, डिसनिस्ट अस्पष्ट, ब्यूरोक्राफ्ट अफसरशाहों का, इम्पोज्ड दबा दिए हैं, अवेयर जागरूक, डेयर साहस, इंसिस्ट जिद, रिगार्ड दुख, हर्टिंग तेजी से आते हुए। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका टू डीप लास्ट स्प्रिंग के दोनों पार्ट, जिसमें एक साहब है और दूसरा मुकेश, संपूर्ण चैप्टर का वर्ड मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर आप ये वर्ड मीनिंग क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो 9-10th वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है या 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसका हम लोगों से क्या ताल्लुकात है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आप लोगों से बिल्कुल ताल्लुकात है। आप ये समझते हो कि आप बड़े हो गए हो, लेकिन मेरी नज़रों में आप अभी भी बच्चे हो। इसलिए आपको ये सारी जितनी भी वर्ड मीनिंग लिखवाई गई है, इन सबको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, और यहाँ से आप अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में। जब आप हिंदी एक्सप्लेनेशन में अच्छी पकड़ बना लोगे, अर्थात आपको पूरा हिंदी इंग्लिश टू हिंदी बढ़िया से आ जाएगा, तो आप इसका हेल्प मिलेगा क्वेश्चन आंसर में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर का कोई दायरा नहीं है कि किस बुक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे या पूछे जाएंगे। किसी भी बुक से या किसी भी पब्लिकेशन बुक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी क्वेश्चन का कोई दायरा नहीं है। आप याद करके कुछ और जाएंगे, बोर्ड में कुछ और हो जाएगा, या क्वेश्चन कुछ और आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं, चैप्टर सेकंड में जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर फर्स्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग से गायब हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन को याद करना ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जो लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, और आप ज़्यादा समय हिंदी और इंग्लिश को नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश में एक अच्छा पकड़ बनाने के लिए आप क्वेश्चन आंसर बिना हेजिटेशन के साथ, बिना लर्न किए, बस थोड़ी सी मेहनत करके आप बढ़िया से क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप बढ़िया से इसको याद करिए, दोहराते रहिए और हिंदी अर्थ तैयार करते रहिए। फिर मैं आपको जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम के आसपास, मैं आपको धीरे धीरे ये भी सिखाऊंगा किस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे और अपने तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो से आप तुरंत जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम दे सकें और बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करके और अपने रिजल्ट पे एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ।